पेड़ पर। गोप अंगनाओं ने देखा कि हमारे वस्त्र तो है ही नहीं है। अब उन सब ने अपने वस्त्र मांगे, वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा नहीं दूंगा। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तोदितम देहि वासांसि धर्माज्ञम नाचाई विरागे ब्रुवामहे। हमारे वस्त्र दे दो और नहीं तो राजा से शिकायत करूंगी। भगवान ने कहा जाओ करो राजा से शिकायत, हम वस्त्र नहीं देंगे। गोपिकाओं ने बड़ी विनती करी। भगवान ने कहा जैसे अंदर गई थी वैसे बाहर आओ तब वस्त्र देंगे। अब गोपिकाएं क्या करती बेचारी, बाहर निकले, कैसे निकले। एक गोपी ने दूसरी गोपी को देखा, दूसरी ने तीसरी को, फिर ऐसे सब ने एक दूसरे को देखना आरंभ किया और एक क्षण में निर्णय ले लिया। और सब गोपियों ने कहा, और अब देखो उनका जो है ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया। उन्होंने कहा कि हे बहना, अगर ये ईश्वर है, सारे जगत के प्राणी इसको ईश्वर मानते हैं, अगर ये ईश्वर है, ईश्वर तो कण कण व्याप्त है, वो ईश्वर कदम के पेड़ पर भी है तो जल के भीतर भी था, और जब जल के भीतर भी था तो हमको जल के भीतर भी तो देख रहा था। निकलो बाहर चलते हैं। और सारी गोपिकाएं आई। भगवान ने सारे गोपिकाओं के वस्त्र दे दिए। अब यहाँ पर जो है परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ये कौन से योगेश्वर का कार्य हुआ। कोई स्त्री नहा रही है और आए कोई वस्त्र लेके चला जाए, कौन से योगेश्वर का? कलयुग में तो सारे प्राणी अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो बड़े अनर्थ हो जाएगा ना। सुकदेव मुस्कुराए। सुकदेव ने कहा कि हे परीक्षित, अगर तुम कृष्ण को मनुष्य मानते हो तो कृष्ण की आयु कितनी थी? 5 साल। 5 साल के बालक को स्त्री पुरुष में अंतर का पता नहीं होता है। आप देख लो 5 साल के बालक घूम रहे हैं और रंग ढंग अगर घूमेंगे तो भी लज्जा नहीं आती, उनको पता नहीं स्त्री में और पुरुष में अंतर क्या है। बिना कपड़े के अगर 5 साल का बालक आपके घर में पहुंच जाता है तो आप क्या बोलते हो? भैया कपड़ा पहन ला जाएंगे तो हार मामा ला रहे बहुत निक निक कपड़ा, लड्डू ले ला, काफी ले ला, तुम्हें चॉकलेट देते ही जा, कपड़ा पहन के तब आवा जा माँ भैया कपड़ा पहन या। कोई लज्जा नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं है स्त्री पुरुष का अंतर क्या है। और यदि भगवान मानते हो तो भगवान कहते किसको हैं? कहते हैं कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। अब समर्थ और कहूँ के बाद अर्धविराम है, नहीं दोष गोसाई, यानी कि सामर्थ्यवान वही है जिसमें दोष नहीं होता। ये नहीं कि जो सामर्थ्यवान है उसमें दोष नहीं होता, चाहे जौन करे, ऐसा नहीं। समर्थ कहूँ उसी को समर्थवान आप कहें जिसमें कोई दोष ना हो। कैसे? रवि पावक सुरसर की नाई, जैसे भगवान सूर्य में दोष नहीं देखा जाता। सूर्य का प्रकाश बराबर सब पर पड़ता है, लेकिन क्या किसी ने दोष देखा? गंगा का जल है, गंगा नदी में स्नान करने जाते हो तो गंगा जल में कोई दोष नहीं देखा जाता। स्नान करते हो और जलपान भी करते हो, गंगा में तमाम नदी नाले बहते रहते हैं, गंदगी बहती रहती है, लेकिन फिर भी हम पवित्र मानते हैं। और इसके बाद लेकिन वही गंगा जल घर में लाते हो तो किसी ने जूठा कर दिया। अब गंगा जल से भगवान को स्नान नहीं कराओगे क्योंकि जूठा हो गया। क्योंकि गंगा का जल क्या हो गया? जो नदी में था वो अंशी था, और कटोरे में, लोटे में, बोतल में, डिब्बे में, गगरे में, बाल्टी में जो लाया गया जल है अंश है, छोटा सा, थोड़ा सा है। अंश में दोष होता है, अंश में दोष देखा जा सकता है, लेकिन अंशी में दोष नहीं होता। अंशी है जगत पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, अंशी है, हम उनके ही प्रतिरूप हैं, उनके प्रतिबिंब हैं। हम अंश हैं, वो अंशी है, वो विशाल है, बृहद है, सारा संसार उनका हृदय स्थल है। और हम क्या हैं? हम तो छोटे से अंश हैं। दोष मुझ में आ सकता है लेकिन उनमें नहीं आ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो हम समझ नहीं सकते, इसलिए करना नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो हमें करना है, जो कहा है वो करें। गीता में उन्होंने उपदेश किया वो हम पालन करें। राम ने जो किया है वो हम करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम का कृत्य अपनाओ, राम के कार्य को अपनाओ, लेकिन कृष्ण की वाणी को अपनाओ। प्रेम का बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया?
केवल गोपिकाओं को अपना अनन्य भक्त जान करके, अपना प्रेमी हितैषी जान करके उनकी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटा दिया, माया का पर्दा हटा दिया। उन्होंने दिखाया अपने स्वरूप का, दर्शन कराया, देखो मैं साक्षात ब्रह्म तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम क्यों इस प्रकार से पूजा अर्चना करती हो, पहचानो मुझे। भगवान ने अपने स्वरूप का दान दिया, भगवान ने अपने स्वरूप का साक्षात कराया, अज्ञानता माया का पर्दा हटा दिया, यही भाव था। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है एक दिन देखते हैं कार्तिक महीना आया और तैयारी शुरू हुई इंद्र पूजा की। इंद्र पूजा की तैयारी हो रही है, माताएं बड़ी गदगद हैं, सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण जी इस समय हो गए 11 साल के। मैं जानबूझ के आपको प्रमाण से बताता जा रहा हूं कि जिससे शंकाएं समाप्त होती जाएं। 11 साल के भगवान अब हो गए हैं, 11 साल के बालक, और ये 7 साल के, 11 साल के जब हुए थे तब रासलीला करी थी। 7 साल के भगवान कन्हैया सरकार हैं। 7 साल के बालक आज अपनी मैया की गोदी में आके बैठ गए, मैया मुझे कुछ पकौड़ी खिलाओ, मुझे कुछ भूख लगी, पूड़ी खिलाओ, लड्डू खिलाओ। मैया ने कहा दूर दूर दूर, अभी भोग लगे वो भगवान को। भगवान ने कहा मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही जगत पिता हूँ, भोजन कराओ। तो मैया ने कहा तू कैसा भगवान, जाओ हटो यहाँ से। भगवान श्री कृष्ण रोते रोते अपने बाबा की गोदी में आए, बोले बाबा जी भूख लगी है लेकिन मैया कुछ खाने को नहीं देती। तो कथ्यता में पिता को अयम संभ्रमो वा उपागता किम फलम कस्य उद्देश्य केनवा साध्यते मखा। हे पिताजी ये किसके पूजन की तैयारी हो रही है, कौन से देवता प्रकट भये हैं, मुझे तो बताओ, और इस यज्ञ को करने से लाभ क्या होता है। नंद बाबा ने कहा क्या तू नहीं जानता इंद्र को? बेटा इंद्र की पूजा से ही धन मिलता है, वैभव मिलता है, वर्षा होती है। हम इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि प्रजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। कहते हैं कि जब भगवान इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं तो वर्षा कराते हैं और वर्षा से अन्न जल की प्राप्ति होती है। हम सभी अन्न जल पा करके संतुष्ट होते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। तो 7 साल के कन्हैया ने कहा बाबा एक मतलब तो है ना कि आधे गांव के लोग इंद्र के पूजा करें तो उनके खेत में पानी बरसे, और ये पूजा न करें उनके खेत में पानी न बरसे। नरेंद्रपुर पट्टी वाले जो न है ना, वह अपने आधे वो गांव वाले सलाह कैले कि आज के बाद इंद्र के पूजा जी उनके खेत में पानी बरसे, बाकी लोग पूजा न करें तो पानी न बरसे, सूखा पड़ जाए। अब बाबा जी के पास तो उत्तर नहीं था। बाबा जी ने कहा ये सब कहाँ से तू बड़ी बड़ी बात करना सीख गया है। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा जी तू कब जाए हम खाली गैये चरावे जाने थे। अरे जब जंगल में जाई तो बाबा ना तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि महारथी बैठा रहा थे, वो उनसे सत्संग करी थे, कुछ ज्ञान प्राप्त करी थे। अच्छा क्या सीखे यहाँ? कहे बाबा हम तो ये चीज सीखे है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। पिताजी ये कोई इंद्र न तो वर्षा कराते हैं और न किसी इंद्र के द्वारा अन्न जल की प्राप्ति होती है। पिताजी सबको अपने अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। अपने कर्म के अनुसार ही अनेकानेक योनियों में जाना पड़ता है। जैसा हमने कर्म किया वैसा फल हमें मिलता है। अब हमने बचपन में आम के पेड़ लगाए तो मीठे मीठे फल हम खाएंगे, यदि बचपन में बेर का पेड़ लगा दिया तो कांटा भी हमें तो मिलेगा ना। बबूल पेड़ रोपा है तो बबूल के कांटे हमें को तो चुभेंगे। पिछले जन्म में जो हमने कर्म किया था
पिछले जन्म के कर्म का फल इस जन्म में हम भुगत रहे हैं, वही हमारा भाग्य है। बहुत लोग कहते हैं भाग्य न होए तो मिले, भाग्य न होए तो जरूर मिले। अरे भाग्य कोई और चीज नहीं है, वही भाग्य पिछले जन्म का आपका कर्म फल है। जो कर्म, अगर आपने अच्छा कर्म किया, इस जीवन में आप कितना गलत काम क्यों ना करो, लेकिन पिछले जन्म की कमाई जन्म में आप खा रहे हो, और लोग कहते हैं यार देखा भैया यानी कह हम ऐसा पूजा पाठ इतना करी तबो दुखी है, यानी कह देखिला कोनो कर्म बाकी ना बा, कुल कह डालता है तबो कितना माला माला है, पूजा पाठ कर बेकार बा, आज के बाद हम वो ये करब ना, ऐसा कभी मत सोच लेना। उन्होंने पिछले जन्म में सुंदर कार्य किया, अच्छे कार्य किया, उसका फल इस जीवन में भुगत रहे हैं, इस जन्म में जो करेंगे फिर कहीं भुगतेंगे। इसलिए कम से कम अपने जीवन को सुंदर तो बनाओ। ये मनुष्य शरीर मिला है बढ़िया काम करने के लिए, तो मानव जीवन को सार्थक करो मेरे भाई, मानव जीवन को सत्कार्य में लगाओ और दान में, पूजन में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, परोपकार में लगाओ, जिससे अगला जीवन तो बढ़िया हो जाए।